असल में क्या है, अखिलेश जी कुंठित हैं। अखिलेश जी झुंझलाहट एक शब्द है उर्दू का, एहसास कमतरी, जिसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसके शिकार हैं। मैंने देखा है कि कई बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मोर पंख लगा देते थे उनकी फोटो पे, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करा देते तो बड़े खुश होते थे, मंत्रमुग्ध होते थे, आत्ममुग्ध होते थे। लेकिन जैसे सन्यासी की फोटो लगी वैसे ही एकदम झुंझलाहट में कहने लगे कि धनुष देने की क्या जरूरत थी, ये तो उनसे भी आगे निकले। हम कहते हैं इतना कुंठित होने की क्या आवश्यकता है? आपके कार्यकर्ता हैं, आप उनसे अपने नाम का मदरसा बनवा लीजिए। योगी जी संत है, उनके नाम का मंदिर ही बनेगा, उनके हाथ में धनुष ही रहेगा। धनुष आजम खान के हाथ में तो आएगा नहीं, मुख्तार अंसारी के हाथ में तो आएगा नहीं, अतीक अहमद के हाथ में तो आएगा नहीं। योगी आदित्यनाथ का मंदिर बन गया, उनकी मूर्ति यहाँ पे स्थापित हो गई, उनके कद काठी के बराबर की, और अब पूजन अर्चन के बाद चांदी के छत्र भी चढ़ाए जा रहे हैं और लोग दर्शन करने के लिए भी मंदिर पे आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? अमित जानी मेरा नाम है। आप तो मेरठ से हैं। मेरठ से हूँ, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो ये कैसे पता लगा कि योगी जी का मंदिर बना है और चांदी का छत्र चढ़ाने भी आप आ गए? आप लोगों के माध्यम से मालूम चला कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे योगी आदित्यनाथ जी का मंदिर बनाया प्रभाकर जी ने, तो इनको साधुवाद भी देना था। और जब मंदिर बनता है तो छतर भी चढ़ता है, पूजा भी होती है, आरती भी होती है, तो सारी जिम्मेदारी प्रभाकर जी की नहीं है। यहाँ छतर चढ़ाने की, पूजा करने आने की जिम्मेदारी देश के करोड़ों हिंदुओं की भी है। तो उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं यहाँ पे आज आया। चूंकि ये देश साधु संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। जिन्होंने वेदों की ऋचाएं लिखी वो साधु संत थे, ऋषि मुनि थे, आचार्य थे। तो योगी आदित्यनाथ जी जैसे वशिष्ठ गुरु हमारे रहे, अगस्त मुनि हमारे रहे, महर्षि रैदास रहे, महर्षि वाल्मीकि रहे, जैसे संत कबीर रहे, और राजकुमार थे क्षत्रिय सिद्धार्थ, लेकिन जन कल्याण के निकल पड़े तो गौतम बुद्ध हो गए। ऐसे ही जब परिवार छोड़ दिया आपने संसार के लिए, जन कल्याण के लिए, तो आप भी तो राज ऋषि हैं, राजपुरुष थोड़ी हैं, राजनेता थोड़ी हैं। लेकिन सवाल तो यही लोग खड़ा करें ना कि जीते जी इनका मंदिर बना दिया गया। नहीं तो इन्होंने अपना नहीं बनाया है मायावती जी की, और अखिलेश जी तो करें तो वो ये तो उनसे भी बड़े हो गए। असल में क्या है, अखिलेश जी कुंठित हैं। अखिलेश जी झुंझलाहट एक शब्द है उर्दू का, एहसास कमतरी, जिसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, उसके शिकार हैं। मैंने देखा है कि कई बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मोर पंख लगा देते थे उनकी फोटो पे, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करा देते तो बड़े खुश होते थे, मंत्रमुग्ध होते थे, आत्ममुग्ध होते थे। लेकिन जैसे सन्यासी की फोटो लगी वैसे ही एकदम झुंझलाहट में कहने लगे कि धनुष देने की क्या जरूरत थी, ये तो उनसे भी आगे निकले। हम कहते हैं इतना कुंठित होने की क्या आवश्यकता है? आपके कार्यकर्ता हैं, आप उनसे अपने नाम का मदरसा बनवा लीजिए। योगी जी संत है, उनके नाम का मंदिर ही बनेगा, उनके हाथ में धनुष ही रहेगा। धनुष आजम खान के हाथ में तो आएगा नहीं, मुख्तार अंसारी के हाथ में तो आएगा नहीं, अतीक अहमद के हाथ में तो आएगा नहीं। धनुष तो क्षत्रिय के हाथ में ही रहेगा और संत के हाथ में ही रहेगा, और उनका आभूषण भी है धनुष बाण। और उन्होंने अपने धनुष बाण से तीर चला के पूरे उत्तर प्रदेश में जो बाहुबली थे, गुंडे थे, माफिया, हत्या, रंगदारी, फिरौती, अपहरण की जो घटनाएं थी, आज वो सब त्राहिमाम कर रहे हैं। जैसे ताड़ का वध हुआ, जैसे मारीच का वध हुआ वन में, ऐसे ही जब संन्यास लिया योगी आदित्यनाथ जी ने, तो आज कहाँ दिखाई दे रहे हैं वो सब लोग जो खुद को गुंडा, माफिया, बाहुबली कहते थे। तो उनके हाथ में धनुष अच्छा लगेगा, उनका मंदिर बनेगा। आपको अगर चिढ़ हो रही है, इतना जल भून गए हैं आप, तो आप एक मदरसा बनवाइए। नाम हम सजेस्ट कर देते हैं, अखिलेशुद्दीन मदरसा, टीपू मदरसा इस्लामिया। औरंगजेब की तरह आपने अपने पिता को गद्दी से हटा के सत्ता कब्जाई, गद्दी कब्जाई, आप औरंगजेब मदरसा भी रख सकते हैं। जलिए मत। लेकिन सवाल ये है ना कि योगी जी से फिर रिश्ता क्या है आपका, जो योगी जी की मूर्ति पे चांदी का छत्र चढ़ाने आ गए? जाहिर तौर पे चांदी का छत्र कीमती है। देखिए, योगी जी से रिश्ता वही है इस देश के हिंदुओं का जो संतों से, महात्माओं से होता है। गुरु गोरखनाथ जी को सारा देश पूछता है, बालकनाथ जी को पूरा देश पूछता है, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि रैदास, संत कबीर जी को पूरा देश पूछता है, गुरु नानक जी को पूरा देश पूछता है, गुरु गोविंद सिंह जी भी इंसान थे, उनको पूरा देश पूछता है। तो योगी आदित्यनाथ जी संत के तौर पे हमारे भगवान हैं। संत हैं तो मतलब भगवान हैं, मतलब जिस तरह से ये कहते हैं कलयुग के भगवान हैं। प्रभाकर जी कहते हैं कि कलयुग के भगवान है, तो आप भी मानते हैं? बिल्कुल। अच्छा बताइए, किसको माने कलयुग का भगवान? जो पुरुष में उत्तम था वो पुरुषोत्तम हो गया, भगवान श्री राम के रूप में पूरी दुनिया जानती है। जो राजनेताओं में उत्तम है वो राज पुरुष नहीं है, राज ऋषि हैं। और ऋषियों को तो सदैव पूजित माना गया, और जो वंदनीय है, स्मरणीय है, वह ईश्वर है। और ईश्वर कहाँ से आया है?
इसलिए हमारा योगी जी से रिश्ता है, जो करोड़ों लोगों का महर्षि वाल्मीकि से रिश्ता है, जो करोड़ों लोगों का महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी से रिश्ता है। ये एक रस खान भगवान की वंदना में पागल हो सकता है। उत्तराखंड के योगी जी मूलतः वो है, लेकिन क्या उत्तराखंड से आपका भी कोई रिश्ता है? आपका भी कोई मंदिर है? वहाँ भी आप कुछ इस तरह की मूर्ति बनवाने जा रहे हैं, मंदिर बनवाने जा रहे हैं? श्री ज्योतिर्लिंगेश्वर बगलामुखी धाम है, जिसका मैं जिसका मैं सभापति हूँ ट्रस्ट का। तो वहाँ हमने मंदिर बनाया हुआ है, बहुत बड़ा मठ है ऋषि पौड़ी गढ़वाल में, जहाँ से योगी जी आते हैं। और जो हमारा मठ है श्री ज्योतिर्लिंगेश्वर बगलामुखी धाम, वह वहीं है जहाँ योगी जी का जन्म स्थान है। यमकेश्वर ब्लॉक है आपका, कंचूर गांव है, तो बिल्कुल वहीं वो हमारा मठ है। तो हमने आपसे प्रेरणा लेके प्रभाकर जी से एक प्रतिमा का आदेश दे दिया है और मूर्तिकार लगे हुए हैं। अक्टूबर-नवंबर में उसको भी स्थापित किया जाएगा। और सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, अयोध्या में और पौड़ी में नहीं, संपूर्ण भारत में योगी जी की पूजा होनी चाहिए। और योगी जी को तो पूरा देश आज कह रहा है कि आइए दिल्ली। भक्तजनों पर भीड़ पड़ी है भारी पूरे देश में। आप तो उत्तराखंड से चुनाव भी लड़ चुके हैं शायद? जी हाँ, मैं उत्तराखंड से काशीपुर विधानसभा से बसपा टिकट पर चुनाव लड़ा। क्या नाम है आपका? गगन कामोज। अच्छा, तो बसपा से चुनाव लड़े और योगी जी की मूर्ति पे, उनके मंदिर पे आप छत्र चढ़ाने आप भी साथ आए? देखिए, मैं साथ आया, मेरे को पता चला कि एक प्रभाकर जी ने, मतलब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर शिष्य हो तो प्रभाकर जी जैसा, जिन्होंने शुरू से ही पूजा अर्चना होती आई है इस देश में, उन्होंने अपने गुरु की आज प्रतिमा लगाकर पूजा करने का काम किया है। और पूरे आज जो स्थितियाँ सब में है, पूरा विश्व आज कहता है कि अगर हो तो बाबा बुलडोजर जैसा व्यक्ति हो जो पूरा देश सुधार दे। मैं भी इसीलिए ही आया हूँ पूरे उसमें। आप जैसा आजकल चल रहा बोट की स्थिति है, 34 साल 35 साल की उम्र है, आज पता चल रहा है कि हमारे हाथों में कुछ नहीं। अगर इस पूरे देश को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी बचा सकते हैं, वरना कोई नहीं बचा। कोई आएंगे तो बाबा बुलडोजर कह रहा है तो कोई कलयुग का भगवान। लेकिन प्रभाकर जी, आप तो बहुत खुश होंगे, बड़ी प्रतिष्ठा, दूर दूर तक नाम हो रहा है आपका। जी, अमित जानी जी आए हैं और पूज्य महाराज जी के लिए 1.25 किलो चांदी का छत्र लाए हैं और भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जानी जी को। नहीं, अब तो भारत में, मतलब एक यूपी छोड़ दिए, भारत में भी लोग अब आपको जानने लगे हैं। बड़ी ख्याति हो गई अचानक योगी जी की मूर्ति लगाने से आपकी। जी जरूर। जी, कुछ फोन आते हैं बाहर से? जी, बहुत सारे फोन आते हैं। बहुत सारे लोगों का धन्यवाद, आशीर्वाद जो प्राप्त हो रहा है। बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं देश के कोने कोने। तो रातों रात आप सुर्खियों में आ गए, है ना? सुर्खियों में आ गए रातों रात। देखिए, ये तुम्हें नहीं पता है, लेकिन बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, बधाइयाँ जरूर मिल रही है। तो ये थे प्रभाकर जी और साथ साथ अमित जानी, जो इनका उत्तराखंड में भी एक मंदिर है। और ये साफ तौर पे कहते हैं कि अयोध्या में नहीं, यूपी में नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये योगी का अगला मंदिर बनाया गया। यानी ये शुरुआत यहाँ से हुई है। अब इसकी आगे पटकथा जो लिखी जाएगी वो पहले उत्तराखंड में लिखी जाएगी और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में योगी जी के मंदिर बनाए जाएंगे। बनबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।